इनके बारे में सुना कुछ कभी? नहीं भैया, हमने ना सुना। सिर में दर्द है मेरे बहुत। सर में दर्द है? मेरे फुलने बैठा नहीं जा रहा मुझसे। कोई बात नहीं, हम भी खड़े हो जाते हैं। अरे मुझे घर जाना, मुझसे नहीं बैठा पेशाब। मुझे बस दो चीज़ें जाननी है। एक, अरे यार मुझे अपनी परेशानी पेशाब की यार, मुझे परेशानी पेशाब की है। नहीं, मैं तो आज तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी है कौन है। मैंने नाम भी नहीं सुना अभी। मैं तो सुना किसी अभी तक नाम नहीं सुना? नहीं, नाम नहीं सुना। हम इसलिए नहीं बता कह सकते क्योंकि हम कहते हैं कि बॉलीवुड की फिल्में हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और ये भी कहते हैं कि जो फिल्में बनती हैं वो हमारे जीवनी पर ही बनती हैं। और ऐसा ही वाक़या हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। मैं भी उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के गांव में हूँ, इसका नाम है नहाल। और यहाँ पर नोएडा पुलिस एक आरोपी को पकड़ने आती है। ये जो घर मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये उसी आरोपी कादिर का घर है। और जब नोएडा पुलिस यहाँ दबिश देती है और उसको पकड़ने आती है, तो यहाँ के जो लोग हैं, यानी कि उनके समर्थक कह लीजिए या उनके परिजन कह लीजिए या उनके यार दोस्त कह लीजिए, जब पुलिस उनको लेकर जाती है तो पुलिस वालों पर पथराव कर दिया जाता है। और सिर्फ पथराव ही नहीं, मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी शहीद भी हो जाता है जिसका नाम सौरभ है। अब सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या हम वाकई एक सुरक्षित दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश में रहते हैं जिसमें जनरक्षक ही खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते। उसके बाद की तस्वीरें अगर हम दिखाएं यहाँ इस गांव की, तो यहाँ चप्पे चप्पे पर आपको पुलिसकर्मी नज़र आएंगे। जहाँ से ये गांव शुरू होता है और जहाँ तक ये गांव ख़त्म होता है, वहाँ तक आपको पुलिसकर्मी नज़र आएंगे कि कुछ और वारदात को अंजाम ना दिया जा सके। अभी ये घर तो खाली है, इनके परिवार वाले यहाँ से जा चुके हैं, घर को खाली कर दिया है। अंदर मैं नहीं जा सकता, लेकिन घर खुला हुआ है और ये 3 मंजिला जो मकान है ये उसी आरोपी कादिर का घर है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, मेरे आसपास बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं। अब बच्चों से तो मैं कैमरा पे बात नहीं कर सकता, लेकिन बच्चों से जैसे मैंने ऑफ कैमरा बात की तो सबने एक चीज़ बोली कि इनके बारे में कितना कुछ जानते हैं आप लोग। तो इनके कहते कि हमने सिर्फ इतना सुना कि वो चोर था, वो लुटेरा था। अच्छा, एक चीज़ और मुझे यहाँ देखने को मिली जो मुझे इन बच्चों ने ही बताई कि आप इस सड़क को देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ खून के दाग हैं। मतलब जो पुलिसकर्मी शहीद हुआ सौरभ, वो यहाँ पर लेटा हुआ था, यहीं लेटा हुआ था बच्चों वो पुलिसकर्मी। और सामने देखेंगे वहाँ से चंद दूरी पर ही ये वारदात हुई है। आप सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए कि क्या खौफनाक मंजर रहा होगा कि किसी पुलिसकर्मी को ही टारगेट कर लिया जाए, वो भी ये मुस्लिम बहुल गांव हैं। तो आप खुद सोचिए कि इनके इलाके में पुलिसकर्मी सेफ नहीं है। मुर्शिदाबाद हम सब ने देखा, और ये जो हालत हुई है ये कितना खौफनाक रहा होगा जब ये घटना घटी होगी। बाहर से कहाँ से? हम हराम अंदर से का। आपका घेर कहाँ है? हाँ, जहाँ ये बड़ा मंदिर सा ना वही है। मतलब कादिर के घर के आसपास ही है? नहीं, अरे वो बड़ा वाला मंदिर सा ना है पराकू, बम्बे के पास। इनके बारे में सुना कुछ कभी? नहीं भैया, हमने ना सुना। आपके पड़ोसी हैं, गांव के रहने वाले हैं? हमारा तो बहुत दूर है इनसे हिसाब। लेकिन कल रात बड़ी बुरी घटना हुई है यहाँ पे। हमें तो सुबह पता लगा। क्या सुना सुबह? ये जो न्यूज़ अब आई है मोबाइलों पे, जब सुना हमने तो ऐसा ऐसा हो गया। तो सुनने के बाद कैसा लगा आपको कि आपके गांव में ये चीज़ हो गई? गलत बात है, बुरा है, गलत तो गलत है। कोई भी हो उसमें, चाहे अच्छा हो या बुरा। क्या होना चाहिए फिर? गलत किया तो इनके साथ में, और जो लोग जिन लोगों ने पत्थरबाजी की उनके साथ में क्या होना चाहिए? गलत, उनके साथ गलती होना चाहिए, जिन्होंने करा है उनके साथ गलती होना चाहिए। चलो। मेरे सिर में दर्द है। कहाँ कहाँ? सिर में दर्द है मेरे बहुत। सर में दर्द है? इसी गांव में रहते हो आप, नहाल में? हाँ, नहाल नहीं रह रहे हैं। ये कादिर का नाम सुना पहले आपने? है जी? कादिर का नाम सुना? हाँ, सुना है। ये क्या कुछ हुआ, कुछ बताएंगे? कल रात ये हम तो सो रहे हैं, रात 11-12 बजे मतलब जब हमें तो सुबह ही पता लगी है। क्या पता लगा? सुनिए जी, क्या ऐसा ऐसा मतलब ये हुआ है, पुलिस वाला मारा है ये। आपकी नज़र में ये कैसी है घटना है? मतलब कि पुलिसकर्मी जिसको हम जनता के हित का अधिकारी बोलते हैं, जनरक्षक बोलते हैं, उसी को घेर कर मार लिया जाए। हमें बहुत दुख है, सुनिए दुख है हमें बहुत। लेकिन दुख जताने से क्या होगा? हर बार फिर सवाल खड़े होते कि मुसलमान ही बार बार ऐसी चीज़ें क्यों करता है? बस जी, हम तो है ना मजदूरी कर रहे हैं, हम तो मजदूर करके आए हूँ। सुनिए मेरा नाम मोहम्मद है। मोहम्मद है मेरा नाम। मुझे मेरे फुलने बैठा नहीं जा रहा मुझसे। कोई बात नहीं, हम भी खड़े हो जाते हैं। मोहम्मद, जा कहाँ रहे हैं अभी आप? मैं घर जा रहा हूँ। मतलब अरे जस्ट मुझे 2 मिनट बात करनी है। आप तो बैठे हुए थे अच्छे खासे, आप चल दिए उठ के।
अरे मुझे घर जाना, मुझसे नहीं बैठना, पेशाब। मुझे बस दो चीज़ें जाननी है। एक, अरे यार मुझे अपनी परेशानी पेशाब की यार, मुझे परेशानी पेशाब की है, मुझे पेशाब की परेशानी ज़्यादा मेरे को। इतनी बड़ी घटना हो गई आपके गांव में, बात नहीं करने को तैयार आप लोग हैं? क्या घटना के बारे में कुछ बताएंगे? सर हमें कोई जानकारी नहीं है जी। हम शाम को सुबह को जाते हैं और शाम को आते हैं। आप इमेजिन कीजिए, हमें दूर बैठे दिल्ली में जानकारी मिल गई और हम वहाँ से यहाँ उत्तर प्रदेश चले आए और आपको बगल में जानकारी नहीं मिली है। ये सर रात का मामला, हम सो रहे थे, हमें क्या पता। सुबह तो पता चला होगा। सुबह तो यही पता चला कि जी गोली लग गई पुलिस वालों के। तो ये कैसा है आपकी नज़र में, पुलिस वालों को गोली लगना? गलत है जी। सवाल खड़े होते हैं हमेशा कि एक कौम पत्थरबाजी में आगे क्यों रहती है। इस बार तो लिमिट क्रॉस मानी जाती है कि पुलिस वालों पर भी पत्थरबाजी करते जी गलत बात है, जो भी हुआ गलत हुआ। मेरा नाम हाजी चांद है जी। हाजी चांद। हाजी चांद। हाजी साहब, इस गांव में कल से बड़ी बुरी घटना हुई है जिसके वजह से तमाम मीडिया यहाँ पर आई है। ये घटना कैसी है? जी इसके बारे में हमें तो पता नहीं, मैं तो सो गया था जब उसके बाद में कुछ हुआ। फिर मुझे सुबह पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ कि क्राइम ब्रांच वाले आए थे कि आपस में कुछ मुठभेड़ हुई, क्या हुई, तो उसमें गोली से कोई आदमी पुलिस वाला कोई मारा गया। तो सुबह फिर मैं मंडी को चला गया, जब से जी मैं तो अभी आया हूँ, मुझे कोई पता नहीं इसके बारे में। कादिर के बारे में कितना जानते हैं? है जी? कादिर के बारे में कितना जानते हैं? नहीं, मैं तो आज तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी है, कौन है शक्ल ही नहीं देखी। नहीं देखी। तो अभी अभी पहली बार नाम सुना उसका? जी मैंने नाम भी नहीं सुना अभी, मैं तो सुना किसी अभी तक नाम नहीं सुना? नहीं, नाम नहीं सुना। मैं तो मंडी से अभी आया हूँ बस। मतलब आपके गांव में कोई अपराधी रह रहा है, आपको पता ही नहीं है? नहीं, मैं कहता रहा हूँ, मैं तो देखो इधर रहता हूँ, वो उधर रहते हैं, लेकिन मैं सुबह का गया हुआ हूँ और अब आया हूँ मंडी से, बस नमाज पढ़ी और बाहर निकला हूँ, आप आगे। मुझे नहीं मालूम किसी भी। पत्थरबाजी का जो चीज़ है, ये पत्थरबाजी कैसी है आपकी नज़रों में? बहुत बुरी चीज़ है जी, बहुत गलत बात है। एक तो अपराध करें, गलती करें ऊपर से, और फिर ऐसा हरकत करें, ये तो बहुत ही गलत बात। पत्थरबाजी का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है आपके पास? नहीं, मुझे नहीं मालूम जी। मालूम नहीं है। नहीं, यकीनन मुझे क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ देखो, जो गलत- पत्थरबाजी? जो इंसान गलत कर रहा है उसके साथ तो फिर गलत ही होगा, कोई भी है, चाहे मैं ही क्यों ना हो इसमें। क्योंकि खबर यही है कि इस गांव के मुस्लिमों ने ही उनका साथ दिया अच्छा, पुलिस वालों के खिलाफ, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करने में उनका साथ दिया। इसके बारे में मुझे नहीं मालूम जी क्या क्या हुआ, मैं तो सो गया था उस टाइम पर। हाँ, सच बता रहा हूँ जी। बहुत शुक्रिया। बात करोगे थोड़ी सी, क्या कुछ हुआ गांव में है? कुछ सुना कादिर वादिर के बारे में? नहीं सो गए तो हमें तो पता ही, सवेरे को लगी है, पता क्या फायदा। कैसे लोग हैं इस गांव में, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, किसी को पता ही नहीं है कुछ। 2 मिनट। अरे अच्छा खासा बोल रहे हैं आप। बस ऐसे बोलते बोलने आता ये है। जो घटना हुई इसके बारे में बताइए। क्या बताऊँ तुम, ये अच्छा नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुआ? हाँ। मतलब क्यों हमेशा पत्थरबाजी का जिक्र क्यों होता है हर चीज में? क्या बात मालूम है, मैं क्या कर सकता हूँ इस मामले में, क्या कर सकता हूँ मैं? मतलब पहले से तैयार रहते हैं पत्थर लेके? नहीं। ये चीज है? नहीं, कोई चक्कर नहीं है इसमें। क्योंकि मीडिया में यही चीज जाती है बाद में कि एक कौम हमेशा पत्थर लेकर क्यों आगे रहती है। पुलिस वालों को भी अपनी सेफ्टी का ख्याल नहीं है, मतलब पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है। ये मुस्लिम बहुल गांव है ना, मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, तो कोई पुलिस वाला यहाँ सेफ नहीं है, बताइए। सब सेफ हैं, तो सेफ रहे हैं पुलिस वाले तो यहाँ पे। अरे मृत्यु हो गई एक पुलिस वाले की, कैसे सेफ है? ये मृत्यु हुई है आपस में, जैसे उन्होंने पत्थरबाजी करी, वो उनमें से कोई से लग गई गोली, उनमें से उन्होंने फायर करी है कभी। आप आरोपी मानते हैं कादिर को या नहीं मानते? ना, आरोपी है वो। आरोपी है? हाँ। किस चीज़ का आरोपी है? वो क्राइम करता है वो। क्राइम करता है? हाँ। तो उसका जो साथ दे रहे थे लोग, कोई साथ वो भी क्रिमिनल हुए? नहीं, उसके घर के दे सकते हैं साथ, और कौन दे रहा साथ? घर के इतने तो नहीं हो सकता ना कि पूरी पुलिस वालों को घेर ले, क्योंकि उनकी फैमिली है भाई, क्या कह सकते हैं। अच्छा, हाँ उनकी फैमिली दे रही थी साथ। हाँ। बाकी गांव का कोई मुसलमान उनके साथ नहीं है? उस टाइम कहाँ उठ रहा, रात को सोते 11 बजे तो वैसे उठा गाँव में सो के। अभी की अगर बात करें, गांव का कोई मुसलमान उनका साथ देगा या नहीं देगा? कोई साथ नहीं देगा उनको, तो कोई साथ नहीं देगा। ना, सब देश के साथ हैं। हाँ देश के साथ। ये जो घटना हुई आपके गांव में, ये इसके बारे में कुछ कहेंगे? हमें इस बारे में पता नहीं, मुंगा रहते हैं, हम इस बारे में कोई पल्ले साइड में रहते हैं हम इस बार। हाँ, सुना नहीं, सुबह भी नहीं सुना? सुना तो है कि यहाँ पुलिस वाला मर गया, एक पुलिस वाला मर गया। सही हुआ? ये तो अभी नहीं पता होगी जी, हम खाम हुआ कि नहीं करने लगा, लेकिन इतना सुना पुलिस वाला मर गया। ये
मतलब पुलिस वाला जो मर गया, हम जनरक्षक कहते हैं पुलिस वालों को। पुलिस तो अपना काम ड्यूटी कर रही थी, लेकिन पुलिस वाला मरना एक बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ है। अभी मुस्लिम एरिया में, मुस्लिम बहुल गांव में सारी चीज़ में तो है ही गलत है। गलत तो गलत ही है, कोई भी चीज़ है गलत तो गलत ही है। बस इतना हाँ हमने सुबह ये सुना जो नमाज पढ़ के निकले और वहाँ पुलिस वाला अड्डे पर पुलिस वाला मर गया। बस और हमको कोई पता नहीं क्या हुआ फिर। हम इंगे को भी नहीं आए, मतलब सीधी बात तो यहाँ है। ये इसके बारे में कितना जानते हैं, कादिर के बारे में? हमें इसमें पता नहीं कुछ। नाहल गांव में जो कुछ भी हुआ कल रात, उसके बारे में क्या आप बताएंगे? बस जी इसके बारे में हमें तो कुछ पता नहीं। हमने तो ये बताया है, हमने ये सुना सुबह ही उठते ही कि जाने अड्डे पर झगड़ा हो गया और नवेदा पुलिस आई थी और उसको लड़के को जहनी उठा रहे थे तो वो जहनी फिर आपस में वहाँ नाइक तफाकी हुई। अब वो जहनी मोटरसाइकिल पे पुलिस वाले भागे, वहाँ जैम्प लगा हुआ था तो जैम्प पे से गिरे। फिर उनका पता नहीं क्या पत्थर लगा क्या लगा, उनकी जहनी अस्पताल में जाकर डेथ होगी। उससे पहले उस लड़के को ले गए थे जो कि लड़के के पकड़ने के लिए आए थे, ये सुना हमने। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि मान लीजिए झगड़ा हो गया, पुलिस वाले का मरना बहुत बड़ी चीज़ है। सरकारी अधिकारी है, सरकारी अधिकारी, ये तो खैर जुल्म है, लेकिन ये पता नहीं है ये जो जुल्म हुआ, ये इनकी तरफ से हुआ जो कादिर के साथ के थे। अब ये नहीं कह सकते जी, हम खुला नहीं कह सकते क्योंकि हमें इस बारे में पता ही नहीं है कि किसकी तरफ से हुआ है, किसकी तरफ से। बात बताइए, खुला बोलने में प्रॉब्लम क्या है? पुलिस वाला मरा है, सुनो, देश के लिए वो काम करते हैं, आप लोगों के लिए वो काम करते हैं ना। अगर कोई लुटेरा, कोई चोर आपके गांव में रह रहा है तो वो आपके लिए भी खतरा है। वो तो है ही है, लेकिन हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हम मौके पर थे नहीं। हम क्या बताएंगे जो चीज़ मौके पर नहीं है। अब आप यहाँ हो, आपके चैनल के माध्यम से हम इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है नहीं झगड़ा हुआ है तो आपके सामने तो हुआ नहीं। पूछताछ जैसा अब आप कर रहे हैं तो ऐसी पूछताछ में तो जो है नहीं आप पता लगाएंगे। भले हमारी आंखों के सामने कुछ चीज़ ना घटी हो, लेकिन सही गलत का फ़र्क हम बड़े अच्छे से जानते हैं। सही देखो, गलत तो ये हुआ है, लेकिन पुलिस वाले का एक मरना, एक सरकारी अधिकारी का मरना, ये जुल्म की बात है। ये आपके गांव में जो कुछ बताएंगे क्या? वो भैया ने बता दिया, जो बताया है हमने भी न्यूज़ सुनी है, लेकिन जो हुआ बहुत बुरा हुआ, बहुत अफसोस है। बहुत सिर्फ अफसोस ही जताएंगे? यस, जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक कौम हमेशा आगे क्यों रहती है पत्थरबाजी में? पता ना भैया, इसकी कोई वजह? भाई इस बारे में क्या कहूँ, रात का मामला है। क्या नाम है? मेरा नाम रोनी सागर है। रोनी सागर। रोनी सागर। आप हिंदू हैं? इनका नाम सुना था कादिर का? नहीं, एक्चुअली पहली बार सुन रहे हैं नाम इनका। बस ये नाहल से गांव के रहने वाले हैं तो इसलिए पता चला कि ऐसे बात होगी। तो अब आप जहाँ खड़े हैं यहाँ पे पता है खून के निशान है जो पुलिसकर्मी शहीद हुआ है, इसकी वजह क्या लगती है? क्यों पुलिस को टारगेट कर लिया गया, वो भी एक गांव देहात में जहाँ बड़ी इज्जत दी जाती है पुलिस वालों को? एक्चुअली इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है। भाई यहाँ पे जो हुआ बड़ी दुर्घटना है, थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगा ऐसे किसी पुलिस वाले पे हमला करना, पर जो भी हुआ बुरा हुआ। और एक्चुअली जिस टाइम ये कांड हुआ था, इस टाइम पे ये बात हुई थी तो वो एक्चुअली हम तो रात में सो रहे थे अपने घरों में और भाई हमें तो सुबह पता चला कि ऐसे यहाँ पे पुलिसकर्मी का मर्डर हो गया है। मैंने कि ये गलत हुआ है। अभी कैसा माहौल है गाँव में? माहौल थोड़ा सनसनी है भाई, जो भी कुछ हुआ थोड़ा गलत हुआ। तो डर है? हाँ थोड़ा, बस जैसा भी अपने एडजस्टमेंट कर रहे हैं लोग बाग। हिंदू कितने रहते हैं इस गांव में? एक्चुअली यहाँ पे 10,000 में से 1,000 वोट हैं यहाँ पे, लेकिन बहुसंख्यक यहाँ मुस्लिम है। 90%। और जिन्होंने पुलिस को घेर कर हमला किया वो सब मुस्लिम थे? नहीं, मैं ये नहीं जानता क्योंकि इस बारे में जो हम जानकारी कैसे दे सकते हैं आपको, क्योंकि जो ना हम तो थे ही नहीं, हम कह भी नहीं सकते कैसे हुआ ये सब कुछ। भाई जो भी कुछ हुआ बुरा हुआ। बहुत शुक्रिया।